नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ हेल्पिंग ग्रुप पर। तो हम लोग पिछले लेक्चर में किया था एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर उस वीडियो को आप नहीं दिखा है प्लीज़ ज़रूर से देख लीजिए, आपको मतलब समझ आना चाहिए, वो आप कहीं से भी देख लीजिए, समझ आना चाहिए बस, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है पहले वो देखिए। Which of the following pairs of linear equation are consistent in or inconsistent if consistent? Obtain the solution graphically. क्या कह रहा है देखो, ये जो आपको पेयर दिया हुआ है, एक इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अब कह रहा है ये जो आपको दो मतलब एक पेयर जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। पहले वो देखो, अगर कंसिस्टेंट है तो हम लोग का ग्राफ हम लोग बनते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर ग्राफ को प्लॉट करते हैं। चलो वही मैं आज बना दूंगा, ठीक है, इसका बना दूंगा। चलो ठीक है, देखो पहले अब कंसिस्टेंट इनके हम लोग कैसे पता चलता था, देखो इससे हमें पता चलता था अगर a1/a2 है नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या कहते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट कहते थे। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होते तो क्या कहते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट कहते हैं इसे भी। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग को जो जो पेयर्स दिया होगा हम लोग उसमें चेक करेंगे अब कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो हम लोग उसका ग्राफ भी बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो पहला दिया आपका ये दो दिया हुआ इक्वेशन, पहले आप लिख लीजिए इक्वेशन 2 क्या हुआ, सोल्व x + y = 5 दिया हुआ है। ये आपको इधर चेंज करना पड़ेगा, x + y - 5 = 0। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या ये दिया है, 2x + 2y = 10। अभी इधर लाइए 10 को, प्लस है उदाहरण से क्या होगा, माइनस होगा, 2y - 10 = 0 हो गया। अब क्या आपको देख रहा है कॉमन निकल रहा है यहाँ से, आप चाहे तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, अगर ना चाहे तो भी कॉमन छोड़ सकते हैं मतलब। तो मुझे एक कॉमन दिख रहा है, देखो आप कॉमन कैसे लेते हैं पहले वो देखते हैं, ठीक है। आप कॉमन कैसे लेते हैं, ये देखो ये नंबर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। अब पहले इसमें से जो नंबर है मतलब जो नंबर है आपका 2 2 10, इसमें से पहले छोटा नंबर देखो, छोटा नंबर कौन सा है। अब छोटा नंबर हम लोग को 2 दिख रहा है, बट सपोज 2 ना हो, कुछ और नंबर हो तो कैसे होगा। अगर 2 ना हो, जैसे कि सबसे लो पहले छोटा नंबर, अगर छोटा नंबर से बन गया सही है, अगर उससे भी ना बने मतलब सब पहले देखो हम लोग 2 को ये लिया छोटा नंबर। अब 2 को देखते हैं सब डिविजन होता है कि नहीं, जैसे 2 को ये 2 से डिवाइड किया, हाँ 1 होता है। अब इससे डिवाइड किया 2/2, हाँ 1 होता है। इसको डिवाइड करते हैं, चलो 10 2, हाँ चलो ये भी होता है। अगर तीनों डिवाइड है तो सही है, अगर तीनों डिवाइड नहीं हो रहा है, सपोज तीनों डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे उससे और छोटा नंबर अगर कॉमन ले सकते हैं तो। हम लोग ये नहीं कह रहे कि कॉमन ले सकते कंफर्म, ठीक है, अगर कॉमन ले सकते तो। बट हम लोग को इसमें देख रहे हैं, देखो हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। अब कैसे कॉमन लेना है, देखो 2 को पहले यहाँ लेना है। अब ये 2/2 क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, 1x लिख दो, अगर चाहे तो 1x लिखा फिर x लिखा, आपकी मर्जी। प्लस का प्लस आ गया, अब 2/2 क्या बन गया, 1 बन गया, ये भी 1y लिख दो, फिर माइनस का माइनस आ गया। अब 10/2 क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, 5 हो गया = 0। अब देखो 2 क्या इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अब इधर जब 2 जाएगा क्या होगा, डिवाइड बन जाएगा। अब देखो 2 अगर इधर आता है क्या होता है, ये 1x लिखो चाहे x लिखो एक ही बात है, प्लस 1y है y सेम बात, -5 आ गया। अब ये 0/2 होगा कि नहीं, 0/2 मतलब क्या, 0, अल्टीमेटली ये क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। लिख दो x + y - 5 = 0। अब देखो हम लोग इस इक्वेशन से निकालेंगे a1 a2। अब देखो क्या आपको दिख रहा है, ये इक्वेशन सेम है, हाँ मुझे दिख रहा है ये इक्वेशन सेम है। अब लिख दो, अगर चाहे तो आप यहाँ लिख दो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिख सकते हैं, अगर ना चाहे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग a1 a2 a3 निकाला। आप देखो आप यहाँ से देख के नहीं बैठेगा, अगर आप ऐसे देख कर बैठा देते हैं एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स नहीं दिया जाएगा, आपको इसलिए a1/a2 करके चेक करना ही पड़ेगा कंफर्म मतलब। चलो a1/a2 चेक करते हैं, पहले लिख लो हेयर। अब a1 कौन सा होगा, ये क्या है, वेरिएबल को पहले टर्म क्या कहते थे, a1 क्या है, अब 1 है, कुछ नहीं है मतलब क्या 1 तो है ना, 0 तो नहीं हो सकता, 1 तो है, देख लो 1 तो है, हाँ तो फिर 1 है, 1 हो गया। अब इधर b, इसको क्या कहते थे, b1 कहते थे। y का पहले वाला टर्म क्या है, b1 क्या है 1। अब c1 क्या है
5 है, मतलब इधर क्या है माइनस है, -5 हो गया, तो फिर हो गया। अब इक्वेशन 2 से क्या आएगा a2, x का पहले वाला टर्म क्या है 1 है। अब b2 पहले y का पहले वाला टर्म क्या है 1 है, चल लिख लो। अब c2 पहले वाला टर्म क्या है -5, चलो ये भी लिख लो, हो गया। अब हम लोग चाहते हैं a1 a2 a3। अब a1/a2 जब किया तो हम लोग को दिख रहा है 1/1, चलो 1/1 हो गया a1/2। अब b1/b2 देखते हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे कि आपने 1/1 को 1 क्यों ना लिखे। देखो हम लोग चाहे तो लिख सकते 1 भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इसको चेक करते, मतलब ये जब फ्रैक्शन रखे ना तो हम लोग को मतलब अच्छे लगते हैं, मतलब फ्रैक्शन में ये रखा तो हम लोग को यहाँ मतलब दिखेगा, अगर अच्छा दिखा तो हम लोग कर सकते। अगर अच्छा हम लोग को दिख गया ऐसा, मतलब हाँ ऐसा बन रहा है तो भी सही है। अगर ना दिखे तो कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे करना ये भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं मतलब फ्रैक्शन में, क्योंकि देखो सब टर्म तो फ्रैक्शन में है। अभी फ्रैक्शन में अगर देखता है तो हम लोग को अच्छी तरह से दिखता है, इसलिए हम लोग ये ना लिख रहे। आप लिख चाहे तो लिख भी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। b1/b2 क्या होगा 1/1, सही है। c1/c2 -5 है इधर, c2 क्या है -5, लिख दो -5। माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये तो पता है ना। अब क्या होगा 1/1 ये बन गया। अब देखो a1/a2 1/1 है, b1/b2 1/1 है, c1/c2 1/1 है, तो सेम इक्वल हो कि नहीं। लिख दो यहाँ सिंस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, क्या ये सेम है। मैंने क्या कहा था, अगर तीनों सेम है तो क्या होगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 क्या होगा, कंसिस्टेंट लाइन होगा। तो चलो ये कंसिस्टेंट लाइन हो गया, देयरफॉर कंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट है तो हम लोग क्या कहते हैं, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, मतलब इसका जो आंसर निकलेगा आपका ग्राफ में करना पड़ेगा, ग्राफ में करना। चलो हम लोग ग्राफ करते हैं अब, ठीक है। अब देखो ग्राफ के लिए हम लोग क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो चलो पहले इक्वेशन से हम लोग बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स बना के एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं। चलो वैल्यू पहले निकालता है, उसके बाद हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग इक्वेशन 1 क्या है, देखो x + y - 5 = 0। चलो यहाँ लिख लो x + y - 5 = 0, ये क्या है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये भी तो सेम है, चलो ये भी लिख लो इधर x + y - 5 = 0, इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो हम लोग क्या करते थे, हम लोग कोई भी नंबर एक निकालते थे, जैसे कि आप x का नंबर हो, y का वैल्यू हो, चाहे x का वैल्यू चाहे y का वैल्यू, आपकी मर्जी, आप जैसे निकालेंगे हम लोग निकालते। चलो x को निकाल लेते, x + y। अब -5 उधर से क्या होगा = +5, ये तो पता है। माइनस उधर से क्या +5। अब हम लोग x की वैल्यू निकाल जाते, कैसे निकालेंगे, x + y अगर उधर जाए, देखो ये थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा। देखो आपको यहाँ कैसे लिखा हुआ है सोचो, जैसे 2 + 3 = 5 लिखा हुआ है, या आप पकड़ो ऐसे पकड़ो a + 3 = 5 आपको लिखा हुआ है कहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, a = 5 - 3 करेंगे कि नहीं, ये 3 को उस तरफ ले जाके आप क्या लिख लिया 2 निकल जाएगी नहीं, a समझ में आ रहा है। कहीं लिखा है a + 4 = 6 आपका निकालो, और आपको कह रहा है कि a की वैल्यू निकालो, ठीक है। तब क्या करेंगे, a को यहाँ रखेंगे, +4 को उधर ले जाएंगे, 6 - 4 +4 उधर ही -4 क्या होगा 2 हो जाएगा, a = 2 होगा कि नहीं। वही है, देखो वही हम लोग कर रहे हैं, x + y उधर लेंगे क्या होगा -5 - y हो गया, ये हो गया अब इक्वेशन। अब इधर से क्या आएगा, देखो इधर भी वही ला सकते हैं आप, y का टर्म निकालो, x का टर्म निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस आपको x या फिर y निकालना है कन्फर्म है, मतलब x निकालो चाहे y निकालो, एक निकालने से हो गया, ठीक है ना। अब लिखो x + y -5 उधर से क्या होगा +5, लिखो x = 5 - y। आप चाहे तो ये एक स्टेप में भी कर सकते हैं, इधर -5 इधर जाएगा +5, y उधर जाके 5 - y हो गया, ये हो गया। अब चलो हम लोग ग्राफ मतलब इसको बॉक्स बनाते हैं। अब ये बॉक्स बनाने आता होगा आप लोगों को, क्योंकि मैं दिखा चुका हूँ। x लिखो ऊपर, y लिखो। अब देखो y माइनस हो रहा है कि नहीं, पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा क्या हो रहा है। अब x हम लोग अगर x का वैल्यू बिठाए थे तो हम लोग को प्रॉब्लम होता है, हम लोग को बैठाने में प्रॉब्लम होता है, क्या वैल्यू बिठाएंगे हम लोग सोचना पड़ेगा। अगर हम लोग पहले x के वैल्यू बैठा देते, बट अगर हम लोग y के वैल्यू पहले बैठाते तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि y ने अगर हम लोग वैल्यू बैठा देते, y का वैल्यू अगर 1 बैठाया था तो कितना होगा 5 - 1 4, तो x के वैल्यू हम लोग 4 बैठा इजीली बैठा सकते। लेकिन हम लोग अगर पहले बैठा देते तो हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हम लोग बैठेंगे पहले y की वैल्यू। अब y की वैल्यू पकड़ो कुछ भी, आपकी मर्जी, आप जो पकड़ो। हम लोग पकड़ लिया सपोज 2।
y की वैल्यू अगर 2 है तो देखो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, वाई की वैल्यू 2 माइनस 2 कितना होगा 3 हो जाएगा कि नहीं। अब 3 यहाँ x की वैल्यू बिठा दो। अब फिर से x इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब पकड़ लो यहाँ हम लोग 3 बैठा है, आपकी मर्जी आप क्या बैठाओ, मैं कह रहा बार बार आपकी मर्जी आप क्या बैठाओ, लेकिन मैं 3 बैठा दिया, मुझे अच्छा लगा बैठा दिया। 5 माइनस 3 क्या बन गया, ये 2 बन गया, 2 लिख दो। अब इधर अब हम लोग बैठा देते हैं y की वैल्यू 1 पकड़ देते हैं, y की वैल्यू 1 पकड़ दिया, ठीक है 1। 5 माइनस वाई, अब 5 y का वैल्यू माइनस माइनस तो माइनस है, y का वैल्यू क्या है 1, 4 हो गया, चलो 4 बैठा दिया। आप चाहे आप डायरेक्ट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिखा रहा हूँ, एक स्टेप सिखा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये भी इसके लिए भी वही होगा, चलो इसके लिए हम लोग कॉपी कर सकते हैं, मतलब क्योंकि आपको सेम दिख रहा है कि नहीं, ये जो है टर्म ये टर्म सेम दिख रहा है कि नहीं, तो चलो कॉपी कर देते एक्स बाय वाई। अब चाहे तो दूसरा दूसरा लिख सकते, पर क्या फ़ायदा, पर क्या फ़ायदा, कुछ तो फ़ायदा है ना, सेम आपका दिख रहा है, सेम इक्वेशन है, तो क्या फ़ायदा, कुछ तो फ़ायदा नहीं है। तो चलो हम लोग ग्राफ करते हैं अब इसके हेल्प से। अब चलो हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ तो आपको पता होगा शायद, अगर ना पता हो तो देखते रहिए। ये जो हम लोग खड़े वाला लाइन चल रहा है, खड़ा, देखो आपको कुछ नहीं समझना, मैं इजीली समझा रहा हूँ। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, मतलब ये जो खड़ा लाइन है, ये जो खड़ा होकर है कि नहीं, खड़ा है, ये खड़ा है कि नहीं, खड़ा है। ये जो सोई हुई लाइन है इसे कहते हैं हम लोग वाई एक्सिस, और जो एक खड़ी लाइन है इसे हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। जो सोई हुई लाइन है उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस। और जो ये खड़े वाले लाइन है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हो गया ना। अब देखो हम लोग ये वाई एक्सिस बना लिया ग्राफ। अब चलो एक्स एक्सिस इधर बना लेते हैं। आपको ये जो लाइन है ना ये अच्छी तरह से बनाना है, वरना एक मिस्टेक के लिए आपका शायद ग्राफ ना मिले। ये बन गया। अब लिख दो यहाँ x, इधर y, पीछे तरफ लिख दो x डैश, इधर लिख दो y डैश, हो गया। अब देखो क्या हम लोग कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है, शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखो x की वैल्यू 3 हम लोग यहाँ पकड़ लेते हैं। चलो हम लोग क्या, हम लोग बड़ा स्क्वायर ले ले, बड़ा भी ले सकते हैं ना, चाहे तो हम लोग बड़ा ले सकते हैं या फिर छोटा भी ले सकते हैं। चलो छोटा ले लेते हैं, हम लोग ये लिख लेते हैं 1 स्क्वायर, नहीं 1 स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा ना, चलो ऐसे लिखते हैं 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसका मतलब है अब जो छोटी वाली बॉक्स है दिख रहा है, ये जो छोटी वाली बॉक्स का वैल्यू है 1, हम लोग इधर 1 जाएगा, मतलब क्या, इधर 1 1 2 3, मतलब छोटी छोटी जो वैल्यू है वो हम लोग 1 पकड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब चलो क्या है, x की वैल्यू 3 है, 1, देखो ये क्या है, ये है ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जीरो। आपको क्लास 9 में ये डिटेल पता होगा, ओरिजिन होता है ये बीच वाला टर्म ओरिजिन, मतलब इसको होता है हम जीरो कहते हैं, जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो इधर है, इधर 1 है, इधर निगेटिव नंबर होता है, इधर निगेटिव नंबर होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होता है, इधर पॉजिटिव नंबर, पता है। इधर जो होता है, इधर होता है पॉजिटिव नंबर, इधर होता है पॉजिटिव नंबर, इधर जो होता है निगेटिव नंबर, इधर निगेटिव नंबर। नहीं समझ आ रहा है। सपोज आपको नंबर दिया हुआ है +3 +2, इधर आप मतलब इस ग्राफ के यहाँ बनेगा। अगर आपको दिया हुआ है सपोज एक्स एक्सिस में आपको दिया हुआ है इसी की -3 +2, -3 इधर जाएगा, +2 ऊपर जाएगा, समझ आ रहा है। अगर आपको दोनों ही निगेटिव नंबर है तो इधर भी निगेटिव, इधर भी निगेटिव, मतलब इधर भी निगेटिव, इधर नहीं, मतलब ये निगेटिव ग्राफ है, ये निगेटिव ग्राफ है, ये पॉजिटिव ग्राफ, ये पॉजिटिव, इधर जाने से निगेटिव होगा, इधर से पॉजिटिव होगा, इधर से पॉजिटिव होगा, इधर से निगेटिव होगा, ठीक है। क्लास 9 में आपको डिटेल समझाया जाता है। अब देखो कैसे करना है, 3 पहले आपको 3 ले, 1 2 3 ले लो, उसके बाद ले लो 2, अब वाई एक्सिस 2 1 2 इधर यहाँ बनेगा, यहाँ पॉइंट एक प्लॉट करते, ठीक है। अब देखो वाई कितना जाना है, 3 जाना है, वाई 3 जाना है, मतलब क्या, आप लोग एक्स भी पहले ले सकते हैं, एक्स लीजिए, एक्स 1 2, वाई कितना 3 1 2 3, यहाँ होगा पॉइंट, हो गया। अब एक्स कितना जाना है 4, 1 2 3 4 यहाँ, वाई कितना 1 यहाँ, दिख रहा है ये पॉइंट दिख रहा है कि नहीं, 3 पॉइंट बन गया। अब इसका भी देखो, अब ये जो 3 पॉइंट निकला ना, पहले आप इसका ग्राफ बना लो, मतलब कि इसका स्ट्रेट लाइन बना लो, ठीक है ना। अब ये 3 पॉइंट, अब देखो हम लोग बहुत सारे टीचर्स आपको दिखाएंगे कि ये 2 बनाने से चल जाता है,
दो बनाने से हो जाता है। ये देखो आप दो अगर बनाते हैं दो ग्राफ तो भी बन जाता है, लेकिन बट एक कंडीशन है, देखो दो ग्राफ अगर बनाते हैं तो आपका शायद कहीं ये प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि दो ग्राफ होने से क्या होता है शायद एक पॉइंट इधर उधर हो जाए तो क्या होगा, वो रिस्क नहीं ले सकते ना, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ग्राफ बनाए आपको प्रॉब्लम है क्या, ज़्यादा नहीं, आपको 10 सेकेंड समझिए। अब ये देखो ये 3 पॉइंट को हम लोग जोड़ देंगे, ये 3 पॉइंट अच्छे से देख लो जुड़ रहा है, हाँ अब ये बन गया। अब चाहे तो इस लाइन को नाम भी दे दे, इसे ए बोल दे, इसे बी बोल दे, ना बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बोल दे बी बोल दे, हो गया। और यहाँ पॉइंट का आप नंबर लिख दें, देखो आप क्या लिखे थे यहाँ 3 2, अब लिख दो यहाँ 3,2 लिख दो यहाँ, फिर यहाँ लिख दो कितना था इधर, इधर 2 था ना, सॉरी x3 1 2 3 1 2, कहीं गलत तो नहीं कर दिया, 1 2 3 2, हाँ ऐसे ही है। देखो ये यहाँ था ग्राफ, हम लोग यहाँ लिख, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 2 यहाँ लिख दो, फिर क्या 2 3 1 2 3, यहाँ लिख दो 2,3 हो गया। फिर अब यहाँ 4,1 1 2 3 4,1। एग्जामिनर सोचेगा कि आप यहाँ जगह नहीं था इसीलिए आप ऊपर लिख जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है। बस आपको दिखना है कि ये ग्राफ सही है कि नहीं, जो आप पॉइंट किया हो वो सही है कि नहीं। लेकिन एग्जाम टाइम में आप पेंसिल से करना, एग्जाम टाइम में पेंसिल से करना, उधर पेन अलाउ नहीं होता है, कलम अलाउ नहीं है, ठीक है। ये हो गया, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दिख रहा है, अच्छा देख लो, नोट कर लो, ठीक है दिख रहा है। अब देखो हम लोग इसके लिए ग्राफ क्यों नहीं बनाया, बहुत लोग पूछे हैं क्यों ग्राफ बनाया यार, क्या सेमी तो लाइन पास करेगा, इसके ऊपर से पास करेगा कि नहीं, अभी बताओ। ये 3/2 सेम है कि नहीं, सेम है। 3/3 सॉरी 3/2 मतलब 3 2 क्या 3 2 सेम होगा, सेम ग्राफ इसके ऊपर से पार करेगा, सेम उसके ऊपर पार करेगा कि नहीं, इसके ऊपर पार करेगा तो क्या फ़ायदा। अगर इधर कुछ दूसरा वैल्यू होता तो हम लोग बना लेते, फिर से ग्राफ बनाते हो जाते, पर यहाँ दूसरा नंबर है ही नहीं। अब दूसरा नंबर जब आएगा हम लोग कर लेंगे फिर से। चलो आप क्वेश्चन नंबर 2 करते, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, x - y = 8, 3x - 3y = 16। दो इक्वेशन दिया हुआ है, आपको सेम देखना है, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट देखना है। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनना है, अगर नहीं है तो छोड़ दो, बस हो गया। अब चेक करना, चलो चेक करते हैं पहले हम लोग। अब लिख लो सोल्यूशन, ग्राफ लिख लो x - y। आप देखो हम लोग एक ही टाइम में कर सकते हैं ना, इधर ले आके, चलो एक टाइम में कर लेते हैं, इस बार 2 टाइम क्यों खींचते हैं कि नहीं, चलो एक ही टाइम कर लेते हैं। 3x - 3y - 16 = 0। अब बहुत लोग पूछे सर यहाँ से कॉमन क्यों नहीं हुआ, अब देखो कैसे कॉमन हुआ यार। 3 हम लोग 3 पकड़ लो, छोटा नंबर 3 ले लिया, 3 अगर ले लिया तो 3 तो इसको डिवाइड कर पाएगा, इसको भी डिवाइड करेगा, पर 3 16 को डिवाइड नहीं कर पाएगा ना, कर पाएगा क्या, डिवाइड तो कर नहीं पाएगा, तो क्या फ़ायदा। अगर फिर से देखो, अगर 2 कोई लोग सोचा 2 कॉमन नहीं ले सकते क्या, हाँ 2 भी। अब देखो 2 अगर 2 आप कॉमन लेते हो 3/2 नहीं कटता है, 3/2 नहीं कटता है, बट 16 कटता है। एक टर्म कटिशन नहीं होगा, आपको ऑल जितना टर्म है ना सब कटना पड़ेगा, नहीं कट रहा है, चलो हम लोग कॉमन ना लेते। अब देखो हम लोग क्या चेक करना है, a1/2। अब चलो चेक करते हैं, पहले हेयर लिख लो a1/2। देखो अब a1 क्या है, a1 इक्वेशन नंबर 1 का देखो a1, आप या फिर ऐसे लिख लो a1 का वैल्यू कितना है, x का पहले वाला वैल्यू क्या है a1 लिख लो। अब b1 का क्या है, y के पहले वाला वैल्यू -1 है कि नहीं, -1 है। अब c1 क्या लिखेंगे, -8, वैसे a2 क्या लिखेंगे, 3 लिख लीजिए। b2 क्या लिख लेंगे, -3 लिखिए। c2 क्या लिखेंगे, -16। हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं। 3 इधर पहले वाला a2, सेकेंड इक्वेशन का -3 b2, फिर b3 और सॉरी c2 हो गया, दिखाई दे रहा है। अब चलो चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, a1/2 चेक करना था हम लोगों को, तभी तो पता चलेगा कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। a1/2 क्या है, 1/3 है। आप चाहे यहाँ में चेक कर देना, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है, ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पेज में हम लोग जाना पड़ेगा, क्या फायदा। चलो यहाँ कर लेते हैं b1/b2। अब b1/b2 क्या है, -1 में -3, ये कट रहा है, 1/3 बन गया, सही है। अब c1/c2 चेक करते हैं, c1/c2 क्या है, -8 -16, माइनस कट्टम 8 1 8 8 2 16 हो गया, कितना निकला, 1/2 निकला, 1/2। अब देखो आपको a1/2 b1/b2 इक्वल तो दिख रहा है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं दिख रहा है, पता चल रहा है
या फिर ऊपर से जा रहा है? देख लो, मैंने क्या कहा था, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स c1/c नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर हो गया तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। मतलब ये ग्राफ हम लोग को पुट करना नहीं है, टेंशन फ्री, खत्म टेंशन, जो टेंशन था खत्म हो गया। चलो अब देखो, लिख दो यहाँ सिंस देयरफॉर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। चलो हो गया, टेंशन फ्री। अब यहाँ लिख दो देयरफॉर इनकंसिस्टेंट। हो गया। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जल्द से जल्द। अब देखो, इस सवाल में हम लोग को सीधा दिया हुआ है, सीधा दिया हुआ है। देखो, मैंने जब पहला वाला क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें मैंने इस टर्म से कॉमन निकल था। आप चाहे तो इस टर्म से कॉमन निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बार हम लोग ना निकल के करते हैं, ठीक है, ना निकल के करते हैं। वो भी सही होगा, ये भी सही है। दो टर्म से मैं दिखा दे रहा हूँ, दो कंडीशन से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला करता है, देखो ये वाला हम लोग कुछ करना ही नहीं है। मतलब हम लोग जो करते थे पहले वाला क्वेश्चन, देखो इधर क्या करते थे हम लोग, +8 इधर था, इधर लाइक क्या हुआ -8 बनता था, इधर -8 बनता था, फिर -8 बनता था कि नहीं, फिर इधर +16 इधर -16। पर यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। इस बार तो और शॉर्टकट हो जा रहा है, पर पता नहीं शायद ग्राफ बन जाएगा, ग्राफ बन गया तो और लंबा हो जाएगा, पता नहीं क्या होता है, देख लो। अब चलो यहाँ लिख लेते हैं, क्या हुआ, a1 का वैल्यू क्या हुआ, इक्वेशन 1 पकड़ लो, इक्वेशन 1 मतलब क्या, a1 क्या हुआ 2 होगा। अब b1 क्या हुआ, y का वैल्यू 1 है, क्योंकि प्लस है, प्लस आ गया। अब c1 निगेटिव नंबर है, -6 आ गया, हो गया। अब इधर से इक्वेशन 2 से a2 आ गया, +4 आ गया। b2 क्या होगा, माइनस के साथ 2 है, -2 आ गया। अब c2 क्या है, -4 आ गया, चलो सही है ये भी। अब चलो हम लोग देखते हैं a1/2 बनता है कि नहीं, b1/b2, a1/2 क्या बनता है 2/4। अगर कट्टम करता है कितना बचता है, 1/2 बनता है कि नहीं, 1/2 हो गया। चलो अब b1/b2 चेक करते हैं, b1/b2। अब b1/b2 क्या है, 1/-2 है इसमें, देख ले। अगर -2 है मतलब क्या, -1/2 बन जाता है। अगर देखो 1/2 इक्वल टू -1/2 कभी हो सकता है क्या, 1/2 इक्वल टू -1/2 कभी बन सकता है क्या, ये क्या पॉसिबल है क्या? मुझे तो पॉसिबल दिख ही नहीं रहा है कभी। 1 इक्वल टू -1 कभी बन सकता है क्या, बनेगा ही नहीं। 2 इक्वल टू -2 कभी बन सकता है क्या, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। 5 इक्वल टू -5 कभी बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। तो वही देखो, 1/2 इक्वल्स टू -1/2 कभी इक्वल बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो क्या हो गया, ये अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग यहाँ एक काम खत्म हो गया। देखो a1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये तो हम लोग का कंसिस्टेंट लाइन दिख रहा है यार, देख ले। a1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या बन रहा है, कंसिस्टेंट बन रहा है। तो चलो अब ग्राफ का प्रॉब्लम आ गया फिर से, चलो फिर से करते हैं ग्राफ। अब ये क्या बन गया, कंसिस्टेंट लाइन बन गया। अब चलो हम लोग करते हैं ग्राफ। अब ग्राफ के लिए हम लोग क्या चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए, 2 हम लोग बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद सोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो चलो पहले सोल्यूशन इधर दिया हुआ है, इधर भी दिया हुआ है, चलो निकालते हैं पहले। अब देखो क्या दिया, इक्वेशन 1 दिया हुआ है 2x + y - 6 = 0, ये है। और अगला क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। अब चलो पहले हम लोग देखो, हम इस बार हम लोग क्या इजी लग रहा है, इस बार हम लोग को लग रहा है कि हम लोग y को निकालें। क्यों सर, इस बार x को क्यों ना निकालें। अब देखो x को अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या बनता है, पहले -6 उधर जाएगा, -6 क्या बनेगा, +6, उसके बाद 2 डिवाइड हो रहा है, मतलब ये देखो मैं फिर से दिखा रहा हूँ, इसमें दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो 2x + y - 6 = 0। अब देखो 2x + y -6 उधर गया, क्या बन गया, +6 बन गया। अगर हम लोग x को निकालते हैं तो, ठीक है, x को अगर निकालते हैं तो 2x = y क्या होगा, -6 - y। अगर फिर से x को बनने के लिए क्या है, ये तो इधर ले जाना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई उधर से क्या होगा, डिवाइड होगा। x = 6 - y/2 बन गया। अब देखो हम लोग थोड़ा मतलब फ्रैक्शन में आ जा रहा है टर्म, ये फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं। अब फ्रैक्शन में हम लोग टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर हम लोग वार्ड में बैठाते हैं तो 6 - 1 5, 5/2, मतलब अगर 2 बैठाते हैं तो हम लोग 6 - 4 4, 4/2 2 बनेगा। हम लोग कर सकते हैं, अब करना कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं वो भी वैसे कर सकते हैं। हम लोग इस बार निकलते हैं y का टर्म, चलो y का टर्म निकलते हम लोग को थोड़ा ईजी लगेगा। अब देखो 2x + 5 इधर आ गया, -6 उधर का क्या होगा, +6। हम लोग 2x को उधर ले जाते हैं, क्योंकि y का टर्म निकलना है ना, हम लोग सीधा उसको भेज देते हैं। अब 6 - 2x ये हो गया। अब इससे यह हो गया, अब इससे निकालते, चलो इससे निकालते। अब इससे कॉमन ले लो, मैंने कहा था कॉमन ना लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब इस बार देखो
इस बार क्योंकि आपको ग्राफ बनना है ना, आप ग्राफ में जितना छोटा छोटा नंबर कर सकोगे ना उतनी आपकी अच्छी है। अब जितना छोटा छोटा नंबर कर लो ये आपका अच्छा है, ठीक है ना। जितना छोटा चाहे उतना छोटा कर लो, तब मज़ा आता है करने में ग्राफ। क्योंकि बड़ा नंबर लेके क्या करोगे, 100 150 200 क्या करोगे, छोटा नंबर उनसे मज़ा आता है। अब देखो हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेना आते कि नहीं। अगर कॉमन लेना ना आता तो मैंने इंट्रोडक्शन में दिखाया था, नहीं शायद चैप्टर 2 में सिखाया था, चैप्टर 2 में। चलो इसके मैं बारे में एक वीडियो बना दूंगा बाद में। x माइनस, देखो इधर क्या होगा y, इधर क्या होगा -2 = 0। अब जब 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर से क्या होगा, डिवाइड होगा। x माइनस वाई -2 = 0/2। अब 0/2 मतलब क्या, x माइनस वाई -2 = 0। ये बन गया कि नहीं? नहीं हम लोग एक गलती कर चुके। देखो यहाँ 2x होगा, 4x था ना, यहाँ 2x होगा। अब देखो हम लोग क्या करते, हम लोग लेते कॉमन कैसे, पहले ये देखते। आपको पहले देखना है इसमें छोटा नंबर कौन सा है। छोटा नंबर ये है। आपको पहले छोटा नंबर उठाना है। छोटा नंबर उठा लें आप, छोटा नंबर आपकी हाथ पर है, ठीक है, हथेली पर है आपके जब हाथ पर है तो आप इस नंबर से तीनों नंबर को आप डिवाइड करें। अब 4/2 क्या बनेगा, 2 बनेगा, 2/2 2 बनेगा, 4/2 2 बनेगा। हाँ मतलब कि जो हम लोग का नंबर है हाथ पर वो सब नंबर को डिवाइड कर पाता है। अगर सब नंबर को डिवाइड कर पाता है तो ही हम लोग उस नंबर को कॉमन कहेंगे। अगर उस नंबर तीनों नंबर मतलब जो नंबर हम लोग को है उस नंबर अगर डिवाइड कर ना पाए तो हम लोग उसे कॉमन ना ले सकते, ठीक है ना। हम लोग उसे कॉमन ना लेंगे, ठीक है, नहीं लेंगे उसमें से कॉमन, ठीक है ना। अगर छोटा नंबर, पहले आपको देखना छोटा नंबर कौन सा है। छोटा नंबर देख ले, उसको रख लीजिए हाथ पर रख लिया। आप उस जो आपका नंबर है हाथ पर उससे आप डिवाइड कीजिए सब नंबर को। अब जो अगर एक भी नंबर उससे डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपका वो जो आप पर लिए थे हाथ पर जो आप नंबर लिए थे तो मतलब वो डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। डिविजिबल नहीं हो रहा मतलब वो कॉमन ले ना सकते, डिविजन नहीं हो रहा तो कॉमन नहीं। उसके बाद आप देखिए छोटा नंबर उससे कुछ हो सकता है, बट हम लोग को इसमें देख रहे हैं 2 तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 इसको भी डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, इसको अब डिवाइड करके आप कॉमन, ये तो कॉमन नंबर ले लिया। आप करते कैसे वो देखो, 4/2 का करो, कितना हुआ 2 करेगा, वो हम लोग लिख लिया 2। x का तो x आ गया, माइनस अब 2/2। अब 2/2 क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब 1 हम लोग ना लिखे, 1 लिख क्या फ़ायदा यार, 1 लिख क्या फ़ायदा, 1 ना लिखे इसलिए, समझ में आ रहा है। अब देखो -4 माइनस तो माइनस आ गया 4/2। अब 4/2 से हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है, 2 हो गया 2, वही हम लोग लिखा। सेम प्रोसेस फॉलो करो। अब यहाँ 2x आ जाएगा ना। तो अब देखो 2 को इधर क्या होगा, डिवाइड हो गया, क्या होगा 0 बन गया। 0/2 मतलब 0, 0/100 0/1000 0, 0 बाई कुछ भी 0। 2x माइनस वाई -2 = 0। हम लोग ये लिख ला। अब हम लोग चाहे तो कोई भी निकाल सकते, चाहे x निकालो चाहे y निकालो, आपकी मर्जी, ठीक है ना। हम लोग x को भी निकाल सकते हैं, y को भी निकाल सकते हैं। मैंने क्या कहा था, y को हम लोग निकालने में शायद ईजी होगा। चलो हम लोग ईजी करते हैं। अब 2x माइनस वाई, इधर क्या होगा +2, प्लस ना लिख से कोई फ़ायदा नहीं है, प्लस लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो -y यहाँ हो गया 2, इधर क्या होगा -2x। बट -y ये तो अच्छी बात नहीं है, -y अच्छी बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, अब माइनस को रिमूव करेंगे। अब कैसे रिमूव करेंगे, देखिए माइनस है -y लिख दिया। अब देखो 2 - 2x से हम लोग कॉमन निकालेंगे माइनस को। अब कैसे निकालेंगे, अब देखिए 2 - 2x, 2 - 2x मतलब क्या, यहाँ आपका 2 ऐसे ये हो रहा है कि नहीं। मैं आपको पूरा तोड़ के सिखा रहा हूँ, तो एक एक पॉइंट तोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक एक पॉइंट आपको तोड़ दे रहा हूँ। अब माइनस मतलब क्या, -2x ऐसे है कि नहीं। माइनस इंटू माइनस क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है, +2। अब माइनस, अब चाहे तो यहाँ प्लस भी लिख सकते हैं, चाहे तो प्लस लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस बन गया। देखो कोई ऐसा दूसरा टर्म तो है नहीं। अब अगर हम लोग माइनस यहाँ बैठे तो क्या बनता है, माइनस माइनस फिर से प्लस बनता है। बट हम लोग अगर प्लस बैठा है, प्लस इंटू माइनस, देखो थोड़े समझने को कोशिश करो, ठीक है, थोड़ी सी समझने की कोशिश करो। हम लोग जो इधर देखो प्लस है, अब प्लस कैसे बन सकता है आपको देखना है, प्लस कैसे बन सकता है। 1 माइनस बन के तो प्लस बनता है ना, 1 माइनस बन के प्लस बनता है कि नहीं, समझ आ रहा है। 1 माइनस बन के प्लस बनता है।
हम लोग सोचे कि दो, चलो इधर दो निगेटिव नंबर, मतलब निगेटिव है, इधर ही -1 इधर ही -1, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है। अब ये प्लस इंटू माइनस बन के क्या बन रहा है, माइनस बन रहा है, हो गया। अब हम लोग सोचा कि अगर हम लोग को ये माइनस रिमूव करना पड़ेगा तो माइनस यहाँ से हम लोग को कॉमन लेना पड़ेगा। अगर हम लोग कॉमन ले सकते हैं तो हम लोग इसे निगेटिव नंबर को हटा सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो माइनस वाई इधर आ गया। अब कैसे करेंगे, देखो अगर हम लोग माइनस यहाँ से कॉमन ले, हम क्या ले रहे हैं, कॉमन माइनस ले रहे हैं। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, माइनस का इसे कॉमन ले रहे क्या होगा, इधर एक माइनस बच गया, अब 2 का 2 रह गया। अब हम लोग यहाँ से 2 नंबर से क्या ले गया, माइनस इधर ले गया। अगर माइनस इधर ले क्या रहा, प्लस 2x, 2x आ गया, रहेगा कि नहीं, 2x था, 2x रह गया। 2 निगेटिव नंबर था, एक निगेटिव नंबर बाहर ले गया, एक निगेटिव नंबर भीतर रह गया। अब ब्रैकेट देना जरूरी बनता है, एक देना ही पड़ेगा, मतलब अगर ना दे तो आपका सॉल्यूशन रॉन्ग होगा। ये दे दिया। अब एक निगेटिव नंबर बाहर तो एक निगेटिव नंबर अंदर, तो इधर से आप निगेटिव नंबर बाहर लेके तो ये पॉजिटिव नंबर अंदर आ गया, तो हो गया। मैंने देखो ऐसे आपको कोई नहीं सिखाएंगे जैसे मैंने अभी सिखाया, ये मतलब पूरा इजीएस्ट मेथड है, आपको अगर थोड़ी सी आपको समझ आया तो आप कर पाएंगे, मतलब आपको क्लास 6 की तरह समझा रहा हूँ। मतलब ये निगेटिव नंबर इधर है, पकड़ लो, और एक निगेटिव नंबर इधर है। अब निगेटिव अगर मल्टीप्लाई होता है क्या बनता है, प्लस बनता है, सबको पता है। हम लोग पकड़ा ये निगेटिव कैसे बना, अब निगेटिव एक पॉजिटिव एक निगेटिव बन के ही बन सकता है। आप सीधा निगेटिव अगर मल्टीप्लाई करोगे क्या पॉजिटिव बन जाएगा, बट अगर पॉजिटिव नंबर बनना पड़ेगा क्या होगा, और सॉरी निगेटिव नंबर अगर बनना पड़ेगा तो क्या होगा, एक तो पॉजिटिव लगेगा एक तो निगेटिव नंबर लगेगा, तो ही आपका बन सकता है निगेटिव नंबर। प्लस इंटू माइनस क्या बनता है, माइनस। मैंने सोचा प्लस एक यहाँ होगा और एक यहाँ माइनस होगा, अगर प्लस इंटू माइनस क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा, माइनस बन जा रहा है। मतलब हम लोग एक बार देख रहे हैं ऑपोजिट, एक बार देख रहे मतलब एक बार इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं और एक बार फिर से देख रहे हैं मैच हो रहा है कि नहीं। हाँ चलो मैच हो रहा है। ये मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया, आपको एग्जाम में नहीं करना है। अगर एग्जाम में करेंगे तो आपको सोचेंगे ये बच्चा है, बहुत बच्चा है, कतरे कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो माइनस कॉमन ले गया। अब देखो यहाँ से माइनस से माइनस हम लोग कैंसिल कर सकते कि नहीं, बहुत कोई ऐसे करेंगे। देखो सर हम लोग माइनस वाई इधर है, इधर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, इधर से 2x इधर है, माइनस वाई इधर है और इधर 2 है। हम लोग क्या करते हैं, माइनस वाई इधर लेके माइनस 2x इधर करते हैं और +2 और -2 इधर कैंसिल कर देते। नहीं यार ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका पूरा सोल्यूशन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप निगेटिव नंबर इसके साथ है, आप निगेटिव नंबर इसके साथ कैंसिल कर रहे हो। नहीं, अगर निगेटिव नंबर दोनों हो ना, इस तरफ निगेटिव नंबर एक, इस तरफ निगेटिव नंबर, इधर दो, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है ना, तो आपको दोनों को मतलब नंबर चेंज, जो निगेटिव साइन है, जो साइन है उसका निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों को चेंज करना पड़ेगा। दोनों चेंज हो रहा है कि नहीं, पॉजिटिव था निगेटिव बन गया, निगेटिव था पॉजिटिव बन गया। अब निगेटिव और एक शॉर्टकट देखो, आप अगर ऐसे नहीं समझ पाए और एक देखो, ये तो मतलब इजी मेथड है, अगर ना समझ तो वो भी देखो। इधर क्या है, माइनस वाई है, इधर क्या है 2 × -2x है। मैंने क्या कहा, आपको निगेटिव नंबर हटाना है। अगर आपको निगेटिव नंबर हटाना है तो आप एक काम कीजिए, इसको निगेटिव हटा दीजिए, y लिख दीजिए, और ये प्लस है ये माइनस लिख दीजिए, और ये जो माइनस ये प्लस लिख दे, 2x बन गया, हो गया इजी, पूरा इजी बना दिया आप मैंने। 2x -2 को -2 आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, ठीक है, बन गया। देखो क्या कर रहा है, फिर से देखो, फिर से दिखा रहा हूँ मैं क्या क्या। देखो 2x -y इधर लिखा, 2 लिखा, हम लोग क्या माइनस लेने से ज़्यादा इजी होता है, 2 - 2x हो गया। अब निगेटिव नंबर हटाना है, मतलब क्या, मतलब निगेटिव नंबर इधर से भी निगेटिव हटाना पड़ेगा। अब देखो निगेटिव नंबर यहाँ से हटा दो, निगेटिव नंबर हट गया। अब यहाँ जो साइन है, साइन को चेंज कर दो, यहाँ क्या है पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव को लिख दो निगेटिव, निगेटिव को लिख दो पॉजिटिव, ये 2 बन गया। अब निगेटिव है क्या बनेगा, पॉजिटिव, 2 को x। अब अच्छी तरह से आप अरेंज कर दिए, 2x -2 को -2 पीछे लिख दीजिए, बस हो गया आपका ख़त्म। क्या मिल गया, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, क्या हो गया, y = -2 + 2x, क्या होगा 2x - 2y बन गया इन ए शॉर्ट स्टेप। देख लो ये भी स्टेप आपका काम करेगा, ये भी स्टेप आपका काम करेगा, इन्हें ईजी मेथड आप चेंज कर दो, ये बस ये हो गया एक स्टेप में कंप्लीट। आपको मैंने जस्ट सिखाया था, मतलब आपको पता होना चाहिए मतलब क्या हो रहा है अंदर की बात है, क्या हो रहा है। आपको अगर ना समझ आया तो आप ये स्टेप भी फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हो गया। चलो आप ये तो हम लोग बन गया। अब क्या बनाएंगे हम लोग, बॉक्स बनाते। चलो अब चलो बॉक्स बनाते। आप 2 इक्वेशन मिला, ये भी ये मिला, चलो यहाँ से बॉक्स बनाते हैं।
एक्स बाई वाई यहाँ लिख लो। अब देखो हम लोग को एक्स के वैल्यू बैठाना पड़ेगा। अब क्यों, वाई के वैल्यू अगर आप पहले बैठाते हो तो आपका थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा। मतलब इक्वल जो साइन है मतलब क्या है, अरेंज, इधर जितना होगा इधर भी उतना ही होना पड़ेगा। इधर अगर 2 है तो इधर भी 2, इधर 4 है तो इधर भी 4, इधर 5 है तो इधर 5, एक एक सेम होना पड़ेगा। अगर आप वाई पहले बैठाते हो इधर आपको मतलब इधर ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। बट अगर इधर जल्दी बैठाते हो मतलब अगर एक्स पहले बैठाते हो तो आपको दिमाग थोड़ा कम लगाना पड़ेगा। तो चलो हम लोग एक्स को पहले बैठाते हैं। एक्स कितना, अगर हम लोग एक्स पकड़ लो 1 बैठाते, एक्स अगर 1 बैठा क्या होगा, y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x, यानी क्या 6 माइनस 2 इंटू 1। एक्स का वैल्यू 1 बैठा क्या होगा 6 माइनस 2 इंटू 1 क्या 2, 6 माइनस 2 क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अगर x 1 तो y कितना 4। एक्स की वैल्यू पकड़ तो 2 बैठा था इस बार, y इक्वल टू 6 माइनस 2x। ये रफ है, ये रफ है। अब रफ को साइड में करना, ठीक है, साइड में करना। मैं इसे जस्ट बीच में कर, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। यहाँ कर दिया। अब 6 माइनस एक्स की जगह 2 बैठाते, चलो एक्स की जगह 2 बैठा दिया। 2 इंटू 2, 6 माइनस 2 इंटू 2 क्या बनेगा 4 बनेगा। 6 माइनस 4 कितना 2 बन जाएगा। 2 बैठा कितना 2 बन गया। अब चलो यहाँ बैठाते हम लोग 0 बैठा या फिर 3 बैठा 3 बैठा था। अब देखो क्या बनेगा y माइनस 6 माइनस 2x, ये आपका इक्वेशन है। आप 6 माइनस 2 इंटू एक्स के वैल्यू क्या बैठा है 3 बैठा, 3 लिख दो। अब 6 माइनस 2 इंटू 3 क्या बनेगा 6, 6 माइनस 6 क्या होगा 0, 0 हो गया। चलो आपका ये ग्राफ सेटिस्फाई हो चुका। अब ये इसका ग्राफ हम लोग बनता है, ठीक है। अब इसका ग्राफ भी सेम बनेगा ऐसे ही। अब बना लो एक्स बाई वाई बना लो। अब देखो 2x, अब क्या इधर 2x माइनस 2। अब देखो इधर भी आपको x के वैल्यू पहले बैठाना है। अब y के वैल्यू अगर पहले बैठाते आप तो इधर डिस्टर्ब होगा आपका x के वैल्यू मिलाने में ना, तो ये मैच करने में डिस्टर्ब हो सकता है, डिस्टर्ब होगा ही कन्फर्म है। अब देखो अगर आप x 0 बैठाते हो कि अगर आप पहले मतलब हम लोग पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, चलो पॉजिटिव नंबर 1 में अगर हम लोग देखो 0 बैठा सकते हैं। आपकी मर्जी आप क्या बैठा, 0 बैठा क्या होगा 0 इंटू 2 माइनस 2 बन जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ है निगेटिव में जाएगा। हम लोग करते हैं चलो इसको पॉजिटिव में बनाते हैं। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, चलो x के वैल्यू 1 बैठाए थे। अगर x के वैल्यू 1 बैठा तो कैसे बनता है देखो यहाँ लिख दे, ठीक है। y इक्वल टू 2x माइनस 2 क्या होगा, x के वैल्यू पकड़ लो 1, 2 इंटू 1 माइनस 2 क्या बनेगा 2 माइनस 2 0। अगर 1 बैठा y कितना 0। उसी तरह 2x माइनस 2 है या अगर x हम लोग 2 बैठाते 2 तो क्या होता है 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 टू द 4 माइनस 2 क्या होगा 2 बन जाता है 2। अब उसी तरह इधर भी देखो y इक्वल टू 2x माइनस 2 दिखाई दे रहा है। अब देखो 2x माइनस, अगर हम लोग पकड़ते हैं x के वैल्यू इस बार 3 पकड़ा, 3 मतलब क्या 2 इंटू 3 माइनस 2, 2 3 कितना बनेगा 6 बनेगा, माइनस 2 कितना बनेगा 6 माइनस 2 कितना होगा 4 बनेगा। अब देखो y 4 हम लोग ये मिल चुका। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ बनाते, चलो जल्द से जल्द। स्केल कहाँ गया, जल्दी मिलो। चलो मिल चुका। अब हम लोग चलो ग्राफ बनते हैं। ये लो ग्राफ, ये बन गया। चलो इस तरह से बना लेते हैं ना, थोड़ी सी अच्छी होगी। आपको दिख रहा है अच्छी तरह से, शायद मुझे तो दिख रहा होगा, आपको भी दिख रहा होगा शायद। चलो आप करते हैं इसको। अब देखो मैंने कहा था इधर क्या होगा, इधर एक्स एक्सिस होगा, एक्स लिख लो। इधर क्या होगा, इधर वाई होगा। इधर क्या होगा, एक्स डैश होगा, पीछे तरफ एक्स डैश होगा कि नहीं एक्स डैश होगा। इधर क्या होगा, वाई डैश होगा। हो गया। अब चलो एक एक करके बिठाते हैं, अच्छी तरह से बैठे थे। हाँ चलो सही है, चलो बैठा थे, रेडी। चलो अब एक्स कितना है 1, इधर फिर से लिख लो 1 स्मॉल, ऐसे लिख लो 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब एक जो बॉक्स है छोटी बॉक्स की वैल्यू कितना है 1, एक्स कितना है 1 जाओ, वाई 4 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट होगा, दिख रहा है, समझ आ रहा है। एक्स 1 वाई 4। अब एक्स कितना है 2 1 2, अब वाई कितना 2 1 2, दिखाई दे रहा है ना। एक्स कितना 2 है, एक्स 2 वाई 2 ऊपर आ गया, एक्स 2 वाई 2। एक्स कितना 3 1 2 3, वाई कितना है 0, मतलब यहाँ ही इसी लाइन पर बनेगा एक, बन गया। अब ये जो 3 है इस 3 को आप एक बना लो लाइन, क्योंकि 3 लाइन बनने से आपका बनेगा, 2 लाइन से भी आपका बनता है एक स्ट्रेट लाइन। हम लोग 3 लाइन बना रहे हैं, पर 3 लाइन मतलब अच्छी तरह से मैच होते हैं। थोड़ी से एक लाइन जो था ना उधर चला गया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अच्छी तरह से बना लेना।
अब यहाँ लिख लो, चाहो तो लिख लो 1 बाई क्या था 1,4 था, उसके क्या था 2,2 था, 3,0 लिख लो। फिर अब देखो अब क्या हम लोग करेंगे ये, अब x कितना है 1, x 1, y कितना है 0, मतलब इस पॉइंट यहाँ ही होगा, कहीं नहीं जाएगा, यहाँ होगा। x कितना है 2, y 2, x 2 y 2 यहाँ ही होगा, इसी पॉइंट में फिर से क्या बात है 3 4, x 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ होगा, सही है, यहाँ होगा। अब चलो इस लाइन को भी हम लोग क्रॉस कर देते हैं। हो गया। अब चाहे तो इसको नाम दे दो, इसे दे दो ए, इसे दे दो बी, इसे दे दो सी, इसे दे दो डी। हो गया, बन गया आपका लाइन, आपका लाइन भी हो गया, अब ये भी हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आप नंबर लिख दो, चलो 1,0 लिख दो, यहाँ लिख दो 1,0 लिख दो। इधर क्या है 2,2 है, चलो 2,2 लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी 3,4 लिख दो। चलो हो गया, ये हो गया। अब यहाँ जो पॉइंट निकला हुआ है ना, ये क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कि नहीं, ये दोनों जो पॉइंट है ये कट रहा है कि नहीं, इस पॉइंट पे कट रहा है, तो इसे हम लोग ऐसे पी, अब चाहे तो दे सकते हैं, ना चाहे तो भी दे सकते हैं, पी लिख दिया, ठीक है ना, इसे P1 लिख दिया। आपको दिख रहा है अच्छी तरह से, आपको शायद दिख रहा होगा, आप बनाते जाइए साथ साथ तो आपको अच्छा होगा। ये पिन पॉइंट हो गया। तो चलो हम लोग ये ग्राफ हो गया कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ना, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करते हैं। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया देखो, 2x - 2y - 2 4x। अब यहाँ से चलो यहाँ से भी कर सकते हैं आप, लिख दिया हेयर A1 क्या होगा आपका 2 होगा, B1 क्या होगा 2। अब तक तो आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा शायद। C1 क्या होगा -2, A2 क्या बनेगा 4, B2 क्या बनेगा -4। अब देखो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने ज़्यादा ही आपका ये मतलब अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा, मतलब इतना जल्दी होगा। अब देखो मैथ्स क्या होता है जानते हैं, मैथ्स होता है प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, प्लस आपका स्पीड इंक्रीज होगा। आप स्पीड कर सकते हो, मतलब कोई भी सवाल जल्द हिला सकते हो। मैथ्स तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, श्योर है। अगर प्रैक्टिस ना करते तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2/4, अब 2/4 क्या लिख सकते हैं 1/4, A1/2। अब B1/2 उसी तरह से लिखो, B1/2 क्या हुआ -2/-4 क्या हुआ, कट्टम कुट्टम से 1/2 बनता है। अब C1/C2 उसी तरह लिखो, क्या बनेगा -2/-5, माइनस माइनस कट्टा कट्टा खल खत्म 2/5 बन गया 2/5। अब 2/5 देखो A1/2 क्या 1/2, B1/2 1/2, C1/C2 2/5। ये क्या 1/2 1/2 2/5, 1/2 मैच हो रहा है, बट 2/5 मैच नहीं हो, तो क्या लिखेंगे देखो, लिख देते हैं देयरफॉर A1/2 = B1/2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये होता है तो हम लोग को क्या पता, हम लोग को पता है अगर ये होता है तो क्या होता है, इनकन्सिस्टेंट लाइन होता है। चलो लिख दो इनकन्सिस्टेंट। तो हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जल्द से जल्द। 5 नंबर देखो, 5 नंबर क्या दिया, ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा आपको ट्रिकी दिया है, ट्रिकी थोड़ा ट्रिक करके दिया है आपको, मतलब क्रिटिकल टाइप का दिया है। आप देखना आपको क्वेश्चन मज़ा आएगा। क्या दिया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। पहले आपको इसमें 2 इक्वेशन निकालना पड़ेगा, जैसे हम लोग निकालते थे ना गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, वैसे देखिए आपको यहाँ से आपको 2 इक्वेशन, आप 2 इक्वेशन फाइंड कैसे करेंगे पहले ये देखिए, क्योंकि यहाँ क्या बोलता है लेंथ की वैल्यू दिया नहीं हुई, फिर आपका वाइथ की वैल्यू दिया नहीं हुई, आपको क्या दिया है हुज लेंथ इज, लेंथ जो है 4 मीटर मोर देन वाइथ, मतलब जो लेंथ है वो 4 मीटर विड्थ से ज़्यादा है। आप देखो इसे करने का तरीका देखो, पहले तो हम लोग को पता नहीं कुछ, तो हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन B इज इक्वल टू x मीटर पकड़ लो, ये कितना है x मीटर है, ठीक है। और हम लोग फिर से पकड़ेंगे लेट है, अब क्या है विथ लिखो ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू y मीटर।
ये लिख लिया, एक्स मीटर किसका पकड़ लिया, लेंथ का, और वाई मीटर विड्थ का। अब देखो क्या दिया हुआ है, कुछ सवाल देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। आप देखो रेक्टेंगल कैसा शेप में होता है, इस शेप में होता है रेक्टेंगल, होता है क्या रेक्टेंगल। अब क्या दिया, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। अब पेरीमीटर आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2 × L+B। अब L क्या होता है, L होता है लेंथ मतलब क्या है, ये साइड लेंथ, और ये क्या होता है ब्रेथ या फिर विड्थ, ये ब्रेथ या फिर विड्थ, ठीक है, ब्रेथ, लेंथ टू ब्रेथ हो गया। 2 × ब्रैकेट में देना, ब्रैकेट में L+B, ई ना कि ऐसे कर देना 2L+B, ऐसे नहीं होगा। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं इसलिए लिखना पड़ेगा 2L 2B, 2 लेंथ 2B, तो कॉमन लेके 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, समझ में आया। उसी तरह आप देखो क्या दिया है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। आपको सवाल देखना है यहाँ से, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ नहीं देखना है, पहले देखना है इज 36 मीटर, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इसमें एक इक्वेशन बन सकता है। देखो हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। देखो हम लोग कैसे लिखते थे, हम लोग लिखते थे ना, द गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज़, उसमें एक इक्वेशन बनता था कि नहीं, द गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज़, द गर्ल्स इज 4 मोर देन इट्स बॉयज़। अगर हम लोग गर्ल्स के एक्स वाई पकड़ता था तो वाई इक्वल टू x+4 होता था कि नहीं, गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज़, समझ में। उसी तरह देखो हुज लेंथ इज 4 मीटर देन विड्थ, 4 मीटर मोर देन, अगर आपका लेंथ x है तो अगर विड्थ क्या होगा, विड्थ देखो इसको समझाना पड़ेगा आपको। देखो अगर लेंथ इस 4 मीटर मोर, लेंथ क्या है, लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है, हम लोग क्या पकड़ा x। अब इक्वेशन बनने के लिए आपको पता है x = y होना जरूरी है, ये इक्वेशन बनता है x = y। इक्वेशन कैसे बनता है ये, अब लेंथ इज़ 4 मीटर मोर, लेंथ हम लोग क्या पकड़ा, x पकड़ा, ये 4 मीटर ज़्यादा है, ये 4 मीटर ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो जो 4 है हम लोग किससे प्लस करेंगे, इससे प्लस करना पड़ेगा, तभी ना इक्वेशन इक्वल होगा। ये जो इक्वल साइन हम लोग लगाया, किस लिए लगाया, कुछ तो एक मीनिंग होगा इसका, किस लिए होगा, क्योंकि ये इक्वल होगा, इधर जितना वैल्यू होगा इतना। अब x तो ज़्यादा ही है ना, देखो समझने की कोशिश करो क्या चल रहा है। लेंथ इज़ 4 मीटर मोर, लेंथ इज़ 4 मीटर मतलब लेंथ ज़्यादा है 4 मीटर, 4 मीटर ज़्यादा मतलब क्या, 4 मीटर, x तो ऑलरेडी ज़्यादा है, अब y में हम लोग अगर 4 इधर प्लस करें तो x+4 ये ऐसे ही ज़्यादा है और ज़्यादा हो जाएगा, तो y तो ज़्यादा कम गया ना, वही बात है, इसलिए हम लोग y4 को इधर प्लस किए। तो देखो हम लोग को दिख रहा है कि इसमें एक इक्वेशन बन सकता है, बन सकती है नहीं, अब बन सकता है। हम लोग फिर से देखा क्वेश्चन में क्या दिया हो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर, मतलब इसको आपको स्किप करना है, ये स्किप कर क्या है, इस 36 मीटर। ओ मतलब हम लोग को समझ में आया कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, उसके बाद क्या है, इस 36 मीटर। मैं जब ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा ना, मैं और एक तरह से आपको दिखा दूंगा कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इजी मेथड, मतलब आपको ये क्वेश्चन दिया आपको क्रिटिकल करने के लिए, बट ये इजी बना सकता था, इजी नहीं बना के आपको थोड़ा क्रिटिकल कर दिया। देखो ये क्वेश्चन बन सकता है, आप देखो इसमें से हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या है, 2 × L+B हो गया, इजुअल कितना 36 मीटर, 36 लिख दो। अब 2 से कट गया, क्या बना L+B 36 मीटर। हम लोग लेंथ को क्या पकड़ रहे हैं, लेंथ को x पकड़ा है, x लिख दो, ब्रेथ को क्या पकड़ा है, y पकड़ा है, ब्रेथ या विड्थ एक ही बात है ना, 36, इक्वेशन 1 बन गया। अब इक्वेशन उसी तरह से इक्वेशन 2 देखो अगेन, अब क्या दिया, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। हम लोग लेंथ को क्या पकड़ा, x पकड़ा, विड्थ को क्या पकड़ा, y पकड़ा, 4 मीटर मोर मतलब 4 मीटर ज़्यादा है। अब किधर प्लस करेंगे हम लोग, 4 मीटर y की तरफ प्लस करेंगे, क्योंकि वाइड विड्थ तो छोटा है, हम लोग को इक्वल करना जरूरी है। अब ऐसे देखो x इधर रहा, y प्लस इधर से क्या होगा माइनस, प्लस इधर रहा, पकड़ लो ये 4, इक्वेशन 2 बन गया। अब क्या दिया, फाइंड द डायमेंशन, मतलब अब हम लोग क्या करना है, ग्राफ बनना है। चलो अब हम लोग ग्राफ बनते हैं और इसका बॉक्स होता है, चलो यहाँ है बॉक्स बनाया जाए, ठीक है ना, यहाँ बॉक्स बन सके, हाँ चलो यहाँ है बॉक्स बनाते हैं। या फिर इस पे से बनाते हैं बॉक्स। क्या दिया हुआ है, x+y = 36, x+y = 36। अब
क्या बनेगा, x इक्वल टू 36 माइनस वाई, ये प्लस है उधर क्या माइनस वाई। अब क्या दे दूसरा इक्वेशन, दूसरा x माइनस वाई इक्वल 4, x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है 4 है। अब क्या होगा, x इक्वल टू वाई प्लस 4, माइनस से उधर से क्या होगा प्लस होगा y प्लस 4। अब पीछे लिखो चाहे आगे लिखो, ये आपकी मर्जी। ये हो गया। अब चलो बॉक्स बनाते हैं हम लोग। इधर लिखा है x, इधर लिखा हुआ है। अब देखो, अब x की वैल्यू निकालना, ठीक है। हम लोग y क्या बैठा है ताकि x मिले, आपका जो मर्जी बैठा सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसा नंबर बैठाएंगे जो x और y की मतलब आसपास हो, ठीक है ना। अब देखो y हम लोग अगर 18 बैठा था तो x भी तो 18 होगा। कैसे, देखो x इक्वल टू 36 माइनस y कितना बैठा है 18, 36 माइनस 18 कितना 18 हो गया, उसी हम लोग 18 है। चलो यहाँ बैठा है फिर 17, अगर 17 बैठा है कितना होता है, x इक्वल टू 36 माइनस 17 कितना होगा 19 होगा। आपको नहीं आ रहा तो फिर से ऐसे करो, 36 17 से माइनस करो, इधर क्या 16 7 से कितना होगा 9, इधर कितना 2 से 1 से 1 19 हो गया, 19 हो गया, 19 लिख दो। चलो हम लोग इस बार 19 करते हैं, यहाँ y 19 बैठाते हैं। अगर y 19 में से क्या होता है, x इक्वल टू 36 माइनस y क्या होगा 36 माइनस 19 क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 17 बन गया। अब चाहे तो कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा 17, ये आपका बॉक्स बन चुका। अब यहाँ भी उसी तरह बना लीजिए, 3 बना लीजिए, x बाय वाई। अब हम लोग क्या वैल्यू बैठाएंगे y की, तो मतलब x और y आसपास हो। अब देखिए हम लोग अगर मतलब छोटा नंबर हो, कुछ भी कहो आप, छोटा नंबर हो मतलब छोटा हम लोग को वैल्यू निकलनी चाहिए, छोटा मतलब छोटा मिले, बड़ा नहीं छोटा। अब y अगर हम लोग 0 बैठाते हैं तो क्या बनेगा, y अगर 0 बैठाते हैं तो क्या बनेगा 0 प्लस 4 4। अगर y हम लोग माइनस, चलो माइनस नहीं बैठाते 1 बैठाते, 1 में क्या होगा 5 होगा, 1 प्लस 4 5। उसी तरह हम लोग अगर 2 बैठाते तो कितना होगा 2 प्लस 4 6 हो गया। ये इजी था इसलिए मैंने ये नहीं किया, ठीक है, x इक्वल टू वाई प्लस 4 वगैरह वगैरह। अब चलो हम लोग इसको ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ करने का पता है, मैंने दिखाया था आपको ग्राफ कैसे बनाता है। चलो ये लगा लेता है x एक्सिस, सॉरी ये y एक्सिस लगा लिया हमने। अब इधर लगा लेते हैं x एक्सिस, इधर क्या हो गया x एक्सिस, इधर क्या हो गया y एक्सिस हो गया। अब चलो हम लोग प्लॉट करते हैं 18। अब पहले यहाँ लिख लेते हैं 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। एक जो छोटा स्केल है उसको पकड़ा हम लोग 1 यूनिट, ठीक है। अब चलो पकड़ते हैं 18 y मतलब 18 जाना पड़ेगा। देखो अब क्या हो रहा है 1 2 3 4 5, ये मतलब 5 है, 5 यहाँ होगा क्या 10 15 यहाँ होगा 16 17 18 यहाँ होगा 18 x में और y में भी 18, मतलब ऊपर भी जाना पड़ेगा इस पर 18 5 10 15 16 17 18 यहाँ होगा, हो गया एक पॉइंट। और अगला पॉइंट देखो x में कितना 19, मतलब ये यहाँ होगा, और y 17 मतलब यहाँ होगा। आप देखते रहो क्या कर रहा हूँ, ठीक है। x 19 में गया, 17 इधर आया। अब थर्ड क्या है 17 x जाना पड़ेगा, x जाना पड़ेगा 17 यहाँ होगा। y कितना 19, मतलब ये यहाँ आ जाएगा। ये बन गया 3 ग्राफ। चलो इसको अब हम लोग बनाए थे एक स्ट्रेट लाइन, इसको अच्छे से बनाइएगा, ठीक है, मेरा कहीं गलत ना हो। चलो सही है, हम लोग बना दिया ये। अब लिख दो, अगर लिखना लिख दो, मतलब 18 इधर कितना हुआ 19 17, इधर कितना हुआ 17 19 हो गया। अब उसी तरह और एक क्वेश्चन बनना पड़ेगा आपको ग्राफ, ये लिख दो AB लिख दो AB। अब उसी तरह सेकंड बनाना पड़ेगा, x कितना है 4 यहाँ होगा 0, मतलब यहाँ होगा, y में 0 मतलब y तो ऊपर नहीं उठाना, y 0 में है। अगला क्या है x5 है, x5 मतलब यहाँ होगा, y 1 है यहाँ होगा। अगला क्या है x6
5 6 y2 मतलब कि ये यहाँ होगा। ये 3 पॉइंट मिला के आप फिर से एक स्ट्रेट लाइन बना दो। बन गया। अब देखो ये इस पॉइंट में कट रहा है ना, इस पॉइंट में कट रहा है, इस पॉइंट में कट रहा है मतलब क्या, चलो थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। देखो इस पॉइंट पे कट रहा है ना, इस पॉइंट में कट रहा है तो कितना होगा देखो, यहाँ तक 5 10 10 15 20, ये 20 हुआ है ना, और इधर कितना हुआ है 5 10 15 16। इसका मतलब क्या, देखो एक्स एक्सिस का तरफ कितना है, देखो इधर तो एक्स एक्सिस है ना, एक्स में कितना है 20, वाई में कितना है 16, मतलब एक्स की वैल्यू कितना है 20, एक्स 20 है कि नहीं, एक्स 20 है, वाई कितने है, वाई 16 है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। देखो देखो क्या हो रहा है, एक्स कितने में कटा, एक्स यहाँ आया, एक्स यहाँ आया, फिर वाई स्ट्रेट लाइन कितना हुआ ऊपर गया, एक्स इधर आया, वाई ऊपर गया, कितना हुआ 16, मतलब जो एक्स है। अब देखो हम लोग यहाँ जो सवाल में दिया था वो सेटिस्फाई हो चुका है, देखो दिखा रहा हूँ। क्या दिया था देखो, हाफ हुज लेंथ इज 4 मीटर। अब लेंथ हम लोग क्या पढ़ा था एक्स, यानी कि 20 मीटर लेंथ हो गया। अब विथ क्या हुआ था, विथ 4 मीटर मोर, मतलब ये 4 मीटर। देखो अब लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है किससे, विथ से। अब विथ क्या है 16 मीटर, लेंथ क्या है 20 मीटर, 4 मीटर ज़्यादा है ना, 4 मीटर। उससे आप इस इक्वेशन से मिला सकते हैं एक्स, एक्स क्या है 20, वाई कितना 16, 16 प्लस 4 20, 20 को 20। हाँ इक्वेशन हम लोग का मैच है। अब देखो इस क्वेश्चन को और एक तरीके से आपको दे सकते हैं, बट ये तरीका दिया नहीं आपको, ईजी दिया नहीं आपको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अब देखो ऐसे भी तो दे सकता था, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 36 मीटर। देखो क्या कर रहा हूँ, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, यहाँ तक हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन इज 36 मीटर, यहाँ तक भी आपको दे सकता था। और नेक्स्ट पार्ट में आपको ये भी दे सकता था, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, दे सकता था, बट ये आपको दिया नहीं, ये बीच में घुसा दिया। देखो आपको थोड़ा सवाल कॉम्प्लिकेटेड कर रहा था, उन लोग थोड़ा आपको मतलब हार्ड में ले जा रहे, थोड़ा अभी बड़ा हो रहे हैं उन लोग, मतलब आपको सोच रहे हैं कि थोड़ा स्टेप बढ़ा के ले जाए, है कि नहीं। उसी तरह आपको बीच में घुसर के रख दिया, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। आपको इससे आपको पता चलना पड़ेगा, ये जो दिया हुआ है इससे हम लोग को एक इक्वेशन मिल सकता है कि नहीं, इससे एक क्वेश्चन मिल सकता है। क्योंकि क्या दिया, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, मतलब अगर लेंथ एक्स है तो लेंथ अगर हम लोग एक्स पकड़ा तो उधर कितना होगा एक्स इक्वल टू वाई, फिर वाई प्लस 4 हो जाएगा। लेंथ 4 बड़ा है, 4 प्लस 4 मीटर ज़्यादा है कि नहीं। अब हम लोग आपको ये कंप्लीट हो गया, देख लीजिए कंप्लीट है। अब नाम चाहे तो यहाँ नाम भी दे सकते हैं, पी दीजिए, और फिर इसको ये जो पॉइंट दिया पॉइंट को लिख दीजिए कितना कितना में आपको कटा था, लिख दीजिए यहाँ 4,0, फिर आपका रहा 5,1, इधर कितना 6,2 हो गया। अब यह पिन पॉइंट दीजिए, हो गया ना। हाँ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब 6 क्वेश्चन नंबर बिल्कुल ईजी है, बस आपको एग्जांपल देना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है आपको पता है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, आपको उसी तरह और एक लीनियर इक्वेशन लिखना है इन 2 वेरिएबल्स, मतलब कि 2 वेरिएबल 1 x y 2 वेरिएबल्स है, चलो सही है। सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज, आप कह रहा है कि हम लोग कोई आपको दिया हुआ है, सपोज इंटरसेक्टिंग लाइंस दिया हुआ है, पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, कोइंसिडेंस लाइन दिया है। आप ऐसा इक्वेशन लिखिए जो इंटरसेक्टिंग लाइंस को फॉलो करे फर्स्ट टाइम, फिर नेक्स्ट नंबर 2 में दिया हुआ है आपका पैरेलल लाइंस कंप्लीट करे, और नंबर 3 में दिया हुआ है आपका कोइंसिडेंट लाइन को फॉलो करे। तो हम लोग फिर से नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो देखिए हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिखा। अब इंटरसेक्टिंग लाइन कब हो सकता है आपको ये पता है, देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 कोइंसिस्टेंट होता है,
और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग। मतलब ये जो लाइन निकलता है ये आपका ऐसे कटता है। ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स का क्या निकाल दिया हम लोग को, एक इक्वेशन निकल दिया। आप कैसे निकालेंगे, पहले अब यहाँ लिख लीजिए, वी नो दैट लिख लीजिए। हम लोग को पता है, क्या पता है, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, ये हम लोग को पता है। फिर अब लिख लीजिए फिर लिख लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल्स बल्कि लिख लीजिए, या फिर अंदर लिखो इक्वेशन लिखिए, अंदर लीनियर इक्वेशन। अब अंदर लीनियर इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखिए आप कुछ भी लिख दीजिए, बस ये फॉलो होना चाहिए, A1/2 A1/2 नॉट इक्वल टू B1/2, कुछ भी दूसरा लिख दीजिए लीनियर इक्वेशन। अब सपोज ये दिया हुआ है आपको 2x + 3y - 8, ये आपको क्या है, गिवन है। ये आपको यहाँ नहीं लिखना, मैं बस दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ नहीं लिखना, गिवन है। अब यहाँ से कुछ भी लिख दीजिए, जैसे आप ये लिख दीजिए 3x + 2y - 8 = 0 भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या, A1 A2 क्या बन रहा है, 2/3 बन रहा है, बट B1 B2 क्या बन रहा है, 3/2 बन रहा है। अब 2/3 और 3/2 कभी इक्वल हो सकता है क्या, 2/3 3/2 कभी इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो फिर हम लोग का ये इक्वेशन भी करेक्ट है। अब हम आप ये ना चाहे, आप चाहे दूसरा कोई, हम लोग ये लिखेंगे 4x प्लस कितना लिखेंगे, चलो 3y - 2 = 0 लिखेंगे। वो भी सही है, आपकी भी सही है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, देखो आप ये और ये इक्वेशन उठा लो, मतलब ये तो गिवन है, आप लिखाइए। तो देखो 2/4 यानी क्या, 1/2 निकलेंगे, A1/2 सबको पता हो गया होगा, 1/2 निकलेंगे। और ये क्या होगा, 3/3 मतलब क्या, 1/1। अब 1/1 = 1/2 कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, तो ये भी इंटरेस्ट है, ये भी सही है, ये भी सही है। आपका जो एग्जाम्पल लिख लो। अब चलो आपको पसंद आया को, और 6x लिख लिया, 2 + 2x लिखा, आप 2y लिखा, -7 लिखा, जो मर्जी, बस आपका A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 ये कभी नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो अगर ये होगा तभी आपका इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, तभी आपका जो सवाल में दिया हुआ है आपको जो निकालने, तो ये आप मतलब करेक्ट निकाले, ठीक है ना। ये अगर सेटिस्फाई होगा तो ये आप करेक्ट निकाले। आप हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हो गया। अब पैरेलल लाइंस का हम लोग क्या करना था, देखो पैरेलल लाइंस का क्या था हम लोग का, A1/2 = B1/B2 C1/C2, ये क्या था, कोइंसिडेंट का। अब A1/2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये क्या था, पैरेलल का था हम लोग का। पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, A1/2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। सही है, हो गया। तो चलो हम लोग इस कंडीशन को लिखना पड़ेगा। अभी वी नो दैट लिख लो, वी नो दैट लिख दो। फिर क्या है, A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। सही है। हैंड राइटिंग देख रहे हो कितना ख़राब हो रहा है बहुत ख़राब है हैंड राइटिंग। चलो सही है। अब देखो हम लोग इस मतलब ऐसा एग्जांपल लेंगे ताकि ये फॉलो करे और ये नॉट इक्वल टू हो गया, ये इक्वल हो पर ये इक्वल ना हो। हम लोग देखो अब क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये 2x + 3y + 8, 2x + 3y - 8 = 0, ये दिया हुआ है। अब लिख लिया यहाँ से अंदर इक्वेशन बी लिख लीजिए, लिखिए कोई भी, जैसे ये चाहते ये भी लिख सकते हैं, 2x + 3y - 7 = 0। अब देखो जब A1/A2 अब यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका। अब A1/A2 जब निकालेंगे क्या बनेगा, 2/2 होगा, 1 बन गया, या फिर 1/1 बन गया। B1 B2 क्या बन गया, 3/3 B1, ये 3 B2 3 = ये भी 1/1 मैच हो गया। बट ये देखो C1 C2 जो है ना, ये क्या हो गया, -8 हो गया, -7 हो गया, माइनस खत्म, 8/7 हो गया। 8/7 कभी तो इक्वल नहीं हो सकता ना, वही बात है, ठीक है। आप चाहो तो दूसरा भी ले लो, मतलब ये जो कंस्टेंट टर्म है, आप कंस्टेंट टर्म आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि C1/C2 इक्वल किसी से नहीं होगा। मतलब ये आप फिर से -8 नहीं लिख सकते, बस -8 को छोड़ के आप किसी भी टर्म, या मतलब ये दो इक्वल मिलना पड़ेगा, A1/A2 = B1/B2 मिलना पड़ेगा, और C1/C2 को मैच नहीं होना चाहिए। मतलब ये मिला दो आप दो टर्म, ये दो टर्म मिला दो, दो टर्म मतलब ये जो वैल्यू निकल रहा है, ये भी वैल्यू इसको सेम करा दो,
और ये जो वैल्यू है वो वैल्यू इसके साथ सेम मत करो। हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, कोइंसिडेंट लाइन। अब ये क्या है, इसका पैरेलल लाइन, मतलब ये पैरेलल होगा, ऐसे जाएगा। ठीक है। अब कोइंसिडेंट मतलब एक का ऊपर एक चलेगा। अब ये एक लाइन जा रहा है, ये भी लाइन जाएगा। सही है। हम लोग गिवन क्या है, चलो ये लिख लो फिर से, वी नो दैट A1 A2। अब देखो इसके लिए हम लोग क्या चाहिए था, A1/2 B1/2 C1/C2 क्या था, इक्वल था, सारे इक्वल, मतलब इसका सब इक्वल चाहिए हम लोग को, जितना भी वैल्यू होगा सब इक्वल। A1/2 इक्वल टू B1/2 इक्वल C1/C2। हम लोग ऐसा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा जो सब इक्वल निकले। अब चाहे तो इसको ही चिपका दो, इसको ही चिपका दो, हो गया। इसको चिपकन से अब वही मिलेगा ना, 1/1 1/1 1/1 1/1 खत्म, वही चिपकन से आपका हो गया। A1/2 क्या दिया हुआ है, सॉरी A1/2 इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। क्या का फॉर्मूला, कोइंसिडेंट का फॉर्मूला। ठीक है, मतलब कंडीशन है। अब देखो हम लोग एग्जांपल ये दिया हुआ 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0। अब चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं अंदर एग्जांपल, सॉरी अंदर इक्वेशन बी, इसको भी लिख सकते हैं 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0। अगर आप ये नहीं चाहते तो फिर दूसरा कोई लिख लीजिए, जैसे कि आप लिख लीजिए 4x + 6y - 16 इक्वल्स टू 0। सर अब ये कैसे लिखा, अब देखो हम लोग 2/4 का, जब देखो 2/4 को क्या A1/2 करेंगे, A1/2 करेंगे क्या 2/4 क्या लिख लेगा, हाफ लिख लेगा। और हाफ जब निकलेगा 3/6 लेने से हम लोग का हाफ लिख लेगा, क्योंकि B1/B2 क्या होगा 3/6, 3/6 क्या होगा हाफ होगा, ये भी 1/2। अब उसी तरह C1/C2 -8/-16 कितना होगा, ये भी कैंसिल कैसे हाफ होगा। आपको थोड़ी सी मतलब कंसंट्रेशन, मतलब समझ आनी चाहिए। देखो 2/4 कितना होगा, 2/4 1/2 बनेगा, 3/6 आपको, आप अगर चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं 2/6 लिख सकते हैं, 1/3 लिख लेगा, फिर आप 3/9 लो 1/3 लिख लेगा, फिर इधर लो -8 होगा, इधर लो -24 लो, फिर वो भी 1/3 होगा, मतलब ये भी होगा ये भी होगा, आपका जो मर्जी करे वो ले लीजिए। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और जल्दी से इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ, देखो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by this lines and the x-axis formed by this line and the x-axis and set the origin. वो जो हम लोग चलो पहले ग्राफ करते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं समझ क्या कर दिया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन ग्राफ बन दिया। चलो इक्वेशन का पहले बॉक्स बनाते उसे कर लेते हैं। ठीक है। अब चलो पहले इक्वेशन दिया हुआ, क्या सोल्यूशन लिखते हैं, x - y + 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या बन सकता है, x - y का इधर लिखो, इधर आंसर क्या होगा -1, इधर लिख दो x, अब माइनस से उधर क्या होगा y + -1 हो गया, y - 1 होगी। देखो x - y उधर क्या होगा +1 -1 -1 + y -1 हो गया। चलो अब इक्वेशन 2 का देखते क्या है, 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। अब क्या है, देखो 3x, अब देखो हम लोग सिंगल टर्म कोई नहीं है, सब डबल टर्म है, ये दोनों डबल टर्म है कि नहीं, तो हम लोग को अब मतलब फ्रैक्शन में जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, अब फ्रैक्शन में जाना ही पड़ेगा। तो चलो फ्रैक्शन चलते हैं। अब 2x + 2y माइनस उधर क्या होगा +12, अब 3x, अब जो चाहे आप उठा लो, +2y, और सॉरी मैंने लंबा कर रहा, 3x इक्वल्स टू 12 - 2y लिख लो। ठीक है। अब x इक्वल टू क्या लिखिए, 12 - 2y/3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से क्या होगा डिवाइड हो गया। समझ आ रहा है। तो चलो यहाँ से एक बॉक्स बनाते हैं, इधर x इधर y दिखाई दे रहा है, लेकिन हैंड राइटिंग बहुत फालतू हो रहा है यार। अब देखो हम लोग y क्या बैठाएंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। अब चलो y हम लोग बैठाते, पकड़ लो क्या बैठाए 1, चलो 1 बैठा है, छोटा सा टर्म बैठा है 1, अगर बैठा है y तो 1 - 1 कितना हुआ 0। अब देखो y हम लोग बैठा है 2, अब 2 - 1 1, 3 बैठा है 3 - 1 3 - 1 कितना हुआ 2। समझ आ रहा है। उसी तरह इसको भी करो x y, हम लोग y के क्या वैल्यू बैठाएं, y पकड़, y अगर हम लोग 1, अब देखो आप बैठाने को तो जो ही बैठा सकते हो y की वैल्यू, लेकिन अब ऐसा नंबर बैठाओ ताकि वो 3 से डिविजल हो। मतलब ये जब देखो क्या हो रहा है, y जब कुछ नंबर बैठा हुआ है तो y क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, y मल्टीप्लाई होगा, इससे क्या होगा माइनस होगा। सपोज 1 बैठा है, 2 × 1 2, 2 - 12, और सॉरी 12 - 2 कितना होगा 10 हो जाएगा। 10/3 को डिविजल कर सकते हैं आप, 10/3 रखना होगा तो फ्रैक्शन में आ गया x का वैल्यू,
हम लोग चाहेंगे कि ये फ्रैक्शन ना आए, ये कुछ पॉइंट वाइज में आए। अब देखो अगर हम लोग इसका वैल्यू अगर 2 बैठा है, 2 बैठा है कितना हो, 2 to the 4, 12 - 4 कितना हो, 8 हो जाएगा, नहीं बनेगा, 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब फिर से बैठा है, चलो 3 to the 6, 12 - 6, हाँ 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ 2, मतलब डायरेक्ट नंबर निकल रहा है, ठीक है। अब वो सही है, चलो हम लोग अब बैठाते 6, अगर y की वैल्यू 6 बैठते कितना होता है, देखो x = 12 - 2y/3। आप चाहे तो जो भी वैल्यू बैठा सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहिए फ्रैक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन में आप किधर बैठाओगे, आपका पॉइंट जो डिनोट करेगा आपको ग्राफ में, तो किधर आप कन्फ्यूज हो जाओगे ना, इसलिए। अब y की जगह क्या है 6, 12 - 2 × 6 3, और सॉरी तो y की जगह हम लोग 3 बैठा है, y की जगह हम लोग 3, 6 बैठा है, 12 0 हो जाएगा ना, 3 बैठा है, 3 बैठा 6 से हो जाएगा, ठीक है। 2 × 3 कितना हुआ 6, अब 12 - 6/3 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 6/3। अब 6/3 को कैंसिल करने से कितना हुआ, 2 निकलता है, 2 निकलता है कि नहीं, 6/3 को कैंसिल करने से 2 निकलता है। अब ये x हो गया 2, चलो इस पेज में करते थे, आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया x = 12 - 2y/3। हम लोग y की क्या वैल्यू बैठाए, तो मतलब ये 3 से डिवाइड हो, हम लोग 3 बैठा लिया। अब चलो 4 से ट्राई करते हैं, 4 बैठा से कितना होता है, 4 × 2 = 8, 12 - 8 4 नहीं होता है, 5 × 2 = 10 नहीं होता है, 6 और 6 × 2 = 18 और 6 × 2 = 12, 12 - 12 0, हाँ ये हो सकता है। चलो इसके करते हैं, 12 - 6 × कितना हुआ, 6 कैंसिल नहीं है, सॉरी 2 था ना ये, हाँ 2 था, 2 × 6 3। अब 12 - 12 कितना हुआ बाय 3, 0/3, यानी क्या हो गया, 0 हो गया, 0/3 0 हो गया। अब चलो अगर x को हम लोग कितना बैठा है 6 बैठा है, ओ सॉरी y को हम लोग 6 बैठा है, तो x कितना मिला 0। अब और एक वैल्यू हम लोग को बैठाना है, चलो क्या बैठा है देखते, हाँ क्या हम लोग यहाँ 0 बैठा सकते हैं, 0 देख लो, x = 12 - 2y/3। अगर हम लोग 0 बैठा क्या होता है, 12 - 2 × 0 क्या हुआ 0, 12 - 0 3 क्या हुआ 12/3 क्या हुआ 4 हुआ कि नहीं। चलो अगर 0 बैठा था 4, चलो हम लोग को ये मिल चुका। हम लोग बनते ग्राफ, अब ग्राफ बनाते हैं, चलो इस पॉइंट की हेल्प से। इसमें थोड़ी अच्छी सी आपको ध्यान देनी होगी, ध्यान मतलब कुछ नहीं, थोड़ी सी बस देखना पड़ेगा, और क्या, कुछ नहीं है, ईजी लगा ना एक्सरसाइज, मुझे तो बहुत ईजी लगा, आप लोगों को कैसे लगा पता नहीं, बहुत ईजी था एक्सरसाइज। एक्स एक्सिस इधर क्या है वो एक्सिस, ये मैंने हर बार मतलब थोड़ा सी गलत बोल देता है कभी कभी, क्या करें, कभी गलत होता है ना, हमारे से भी तो गलत होता है, हम भी इंसान हैं यार। अभी देखो इधर क्या है एक्स कितना है 0, x 0, y कितना है 1, मतलब एक कोऑर्डिनेट यहाँ होगा, यहाँ कोऑर्डिनेट एक, x कितना है 1, y 2, x 1 y 2, मतलब यहाँ। अब यहाँ लिख दो 1 स्मॉल स्क्वायर = 1 यूनिट, मतलब एक स्क्वायर का हम लोग लिया 1 यूनिट, ठीक है। अब x कितना है 2, x 2 मतलब यहाँ, y कितना 3, 1 2 3 यहाँ होगा। अब चलो उसी तरह हम लोग इसको ग्राफ बना देते हैं, ठीक है, मतलब इसको लाइन बना देते हैं पहले, ग्राफ तो बन ही रहा है। अब पहले इस पॉइंट को कटना पड़ेगा, हाँ कट रहा है, चलो इस पॉइंट को कट रहा है, हाँ चलो सही है, ये बन चुका, ठीक है ना, ये बन चुका। अब हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, अब इधर हम लोग पॉइंट को डिनोट करेंगे, चलो लिख देते हैं यहाँ 0,1, फिर आपका हो गया 1,2, 2,3। अब देखो हम लोग ऐसे पॉइंट क्यों लिख रहे हैं, 3,2 क्यों नहीं लिख रहे, देखो 0,1 मतलब क्या, x 0 y 1, अब 1,2 मतलब क्या, x 1 y 2, समझ आ रहा है। 2,3 मतलब क्या, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, 2,3 मतलब क्या, 2 है x और 3 है y, समझ आया। अब चलो दूसरी क्या है ये, अब x कितना है 2, x 2 y 3 कितना है 3, x 2 y 3, यहाँ ही बनेगा फिर से पॉइंट एक, x 2 y 3 यहाँ ही बनेगा फिर से, अरे यहाँ ही फिर से बन रहा है, क्या होगा पता नहीं। अब x कितना 0 है, y कितना 6 है, मतलब कि यहाँ बनेगा एक, चलो सही है बना रहे। अब x 4 है, x 4 मतलब यहाँ है, y 0,
चलो इससे ये यहाँ बना दिया। देख रहे हो कितना खतरनाक बन रहा है ग्राफ। ये 3 पॉइंट को कटना पड़ेगा। चलो इस पॉइंट पे कटेगा। चलो सही है। अब देखो ये पॉइंट हम लोग का मेन पॉइंट बन गया कि नहीं, क्योंकि इस पॉइंट में हम लोग कट रहे हैं। थोड़ा मेरा डार्क कलम था इसलिए थोड़ा आपको डार्क दिख रहा है, बट इतना नहीं है, ठीक है ना। देख लो दिखाई दे रहा है ये पॉइंट। चलो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब दिख रहा है आपको, देख लो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि पता नहीं। अब देखो हम लोग क्या फाइंड कर दिया था, हम लोग को फाइंड कर दिया था डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। अब कोऑर्डिनेट्स जो कोऑर्डिनेट्स हम लोग को मिला कहाँ कहाँ है ट्राइंगल। आप देखो ट्राइंगल कौन सा है, ये कटा है, ये इसमें कटा है, इसमें कटा है। ट्राइंगल कैसे फॉर्म हुआ है, देखो ट्राइंगल फॉर्म कैसे होता है। ट्राइंगल तो ऐसे फॉर्म होता है, ट्राइंगल कैसे फॉर्म होता है, ऐसे फॉर्म होता है कि नहीं, ऐसे फॉर्म होता है। अब ट्राइंगल कोई एक वैल्यू है कि नहीं, एक्स वाई है कि नहीं। उसी तरह देखो किस तरह फॉर्म, ये फॉर्म हुआ कि नहीं, ये वाला एक, ये वाला एक, ये वाला एक। अब देखो इसमें बाहर है, मतलब कि नेगेटिव नंबर तरफ। अब देखो इसको हम लोग बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर। अब पी के वैल्यू कितना, पी का वैल्यू देखो यहाँ 1 2 3 यानी कि 2,3 हो गया। 2,3 बन रहेगा। देखो 1 2 3 हो रहा है कि नहीं, देखो क्या हो रहा है 1 2 3 हो गया 2,3। अब क्यू में कैसे होगा, देखो अब इधर जो जाएगा ना, इधर निगेटिव नंबर जाएगा, इधर निगेटिव नंबर, इधर क्या होगा निगेटिव नंबर, ठीक है। अब ये देखो 1 में है मतलब क्या -1, और इधर क्या है 0 है। ये लाइन में क्या है, लाइन में तो 0 है ना, ये लाइन, ये लाइन जा रहा है, ये जो लाइन है ये लाइन तो 0 है ना। अब 0 मतलब क्या, देखो अब एक्स एक्सिस के लिए ये लाइन 0 है, वाई एक्सिस के लिए ये लाइन 0 है। देखो अगर x की बात करता, अगर हम लोग x की बात करता तो ये लाइन 0 होता। मतलब अगर x सपोज 2,0 है, मतलब कि क्या x 2 है y 0 है, मतलब x में है, लाइन जो है x में है। अब देखो इसमें क्या है, ये क्या है -1। अब ये जो है ये y तो 0 में है, y मतलब क्या, या तो नीचे आना पड़ता या तो ऊपर जाना पड़ता। y या तो नीचे आना पड़ता या तो ऊपर जाना पड़ता। समझ आ रहा है, देखो फिर से समझा रहा हूँ मैं। हाँ क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कैसे हम लोग को पता चलेगा। अब देखो ये जो x है, x में मतलब क्या, इधर पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर जो जाएगा इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर जो जाएगा इधर क्या होगा निगेटिव नंबर, इधर क्या होगा निगेटिव नंबर, ठीक है। अब जो इधर निगेटिव नंबर है, इधर निगेटिव नंबर, तो y तो इधर 0 है, इस लाइन पर y 0 है कि नहीं। अब हम लोग लिखते हैं ना, जैसे ये 4,0 लिखे थे, 4,0। अब 4,0 कैसे लिखे थे, 1 2 3 4 यहाँ और 0 इस एक्सिस में, क्योंकि 0 था लिख दिए। उसी तरह देखो ये जो पॉइंट कर रहा है कितना में कट रहा है, 0 था यहाँ मतलब क्या x के एक्सिस में कितना -1। अब -1 y कितना, y तो 0 में है। अब इसे हम लोग लिख देंगे -1,0। समझ में आया, x एक्सिस की तरफ -1, 0 है क्या y में, y मतलब 0। ये इस तरह से नहीं गया, मतलब इसी जगह में सो गया, ख़त्म हो गया, मतलब समझा ना। अगर थोड़ा ऊपर जाता तो हम लोग कहते -1,2 -1,3 जो भी था। अब -1 x एक्सिस, y एक्सिस मतलब 0, इसमें कटा। अब उसी तरह r का पॉइंट देखो, r का पॉइंट कितना है 1 2 3 4 में, मतलब ये क्या होगा 4,0। सही है, 4,0 में कट रहा है कि नहीं, 4,0 में कट रहा है, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ कट रहा है 1 2 3 4,0 पड़ रहा है। तो हो गया हम लोग p निकल गया 2,3 -1,0 4,0 -1,0 4,0। तो हम लोग ये हो गया एक्सरसाइज कंप्लीट। और हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसके बाद आई की लेक्चर भी देखेंगे, ठीक है ना। अगर अच्छा है तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर से। गुड बाय, सी यू लेटर।